नबूवत की निशानी और नबूवत का सबूत होता है। और बाकी अम्बिया किराम को किसी को एक, किसी को दो, किसी को 9, किसी को कम, किसी को ज़्यादा मौजूदात अता दिए, मगर कुरान मजीद की एक जुमले को आयत कहते हैं। और कुरान मजीद में 6236 आयात हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे आका व मौला के 6236 मौजज़ात। हर आयत एक मौजज़ा है अपनी जगह। पहली मंजिल के बारे में फरमाया कि सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, कि बेऐब है, पाक है, हर नक्स से बालातर है वो ज़ात जिसने रात के थोड़े से हिस्से में अपने अपने महबूब को, मुकर्रब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई। अल्लज़ी बारकना हौलहू, अल्लाह फरमाता है कि वो मस्जिद अक्सा कि जिसके माहौल को, इर्द गिर्द को हमने बरकतों से मामूर कर दिया है। तो जिसका माहौल और चारों तरफ बरकतें ही बरकतें हों, तो उस मस्जिद के अंदर बरकतों का आलम क्या होगा। फरमाया कि क्यों कराया कि लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अपने हबीब को अपनी कुदरत की निशानियाँ और जलवे दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, ये अल्लाह की भी सिफत है और रसूल की भी सिफत है। जब अल्लाह की ज़ात से मुलाकात हुई तो बेशक वो रब जुल जलाल भी खूब सुनने वाला और देखने वाला था, और अल्लाह के हबीब भी खूब सुनने वाले और देखने वाले थे। ये चूँकि कुरान में विद ऑल क्लैरिटी वज़ाहत के साथ आया, इस पहली मंजिल का इनकार कुफ्र है। कुरान के अल्फाज हैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, जो सूरतुल नजम की 18 आयात में है, उसमें इशारात में, किनायात में जो हुजूर ने मस्जिद अक्सा या बैतुल मक़दिस से आसमानों तक, अर्श तक, लोह तक, कुर्सी तक, वहाँ से सिदरतुल मकान तक और फिर वहाँ से लामकान तक जो सफ़र किया, तो उसका चूँकि इशारात में जिक्र है, उसका मुनकिर गुमराह है, फासिद है और फाजिर है। उलमा ने कहा कि जो पहली मंजिल है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, इसको कुरान ने इसरा कहा है, और इसरा के माने हैं रात को सैर करना। और मस्जिद अक्सा या बैतुल मक़दिस से अर्श तक, सिदरा तक जो मेराज का सफ़र है, उसे मेराज कहते हैं, इसलिए कि मेराज के माना है उरूज और बुलंदियों तक चढ़ने का आला। बुलंदी पर आप तशरीफ ले गए या बुलंदियों तक पहुँचने का रास्ता। उलमा ने कहा कि सिदरा से आगे जो लामकान तक हुजूरी बारगाह रब्बुल आलमीन में आप हाजिर हुए, उसको एराज कहते हैं। और ये सारी मंजिलें अहादीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। अब मौजज़ा कहते किसे हैं? कि मौजज़ा, जैसा मैंने पहले बताया, कि जिसका मुकाबला करने से पूरी इंसानियत आजिज़ है, उसे मौजज़ा कहते हैं। और हमारे उलमा ने कहा कि मौजज़ा खारिक़े आदत को कहते हैं। आदत के माने कि ये जो
आलम असबाब है, ये जो निज़ाम कायनात है, इसमें सबब और मुसब्बब का रिश्ता है, इल्लत व मालूम का रिश्ता है, अंग्रेजी में कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता है। तो मौजज़ा ये असबाब के तहत नहीं होता, ये मावराए असबाब होता है। मौजज़ा जो कुदरत के निज़ाम की रूटीन है, आदत है, उसको तोड़ देता है। खर्क के माने चीज़ें के हैं, खारिक के माने कि जो कुदरत इस निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो असबाब बनाए हैं, मौजज़ा उन सारे ज़ाबितों को तोड़ देता है। और मौजज़ा उनसे मावरा चीज़ का नाम है, क्योंकि मौजज़ा उसकी ताबे नहीं है। उसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँ कि जैसे अल्लाह की सुन्नत और रूटीन, कानून फितरत ये है कि मर्द और औरत के ताल्लुक से बच्चा पैदा होता है। जानवरों में मादा और नर के ताल्लुक से बच्चा पैदा होता है, नस्ल जारी होती है। और अब साइंसदान कहते हैं कि ये जो दरख्त हैं, इनमें भी नर और मादा मौजूद है। ये जो पपीता आपके पास आता है, कराची से आगे ठट्टा वदीन में पपीते के बागात हैं, तो उनमें अगर 100 दरख्त होंगे तो 100 पर फल लगेगा, मगर एक पर फल नहीं लगेगा। वो नर होता है दरख्तों का, और उसकी तासीर से बाकी दरख्तों में अल्लाह फल पैदा फरमाता है। तो अब सुन्नत इलाहिया ये है कि माँ और बाप या मर्द और औरत या मादा और नर के ताल्लुक से नस्ल जारी होती है, लेकिन ये अल्लाह का तरीक़ा है, ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की कुदरत इसकी मोहताज नहीं है। अगर वो चाहता तो आज 7 अरब इंसान हैं, एक अम्र कुन फरमाता और 7 रेडीमेड जीते जाते इंसान खड़े हो जाते, 7 अरब, क्योंकि उसकी कुदरत इन असबाब की मोहताज नहीं है। यही वजह है कि उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाप के वास्ते के बगैर, हज़रत हव्वा को औरत के वास्ते के बगैर, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मर्द और औरत दोनों के वास्ते के बगैर पैदा करके बता दिया कि उसकी कुदरत इन वास्तों की मोहताज नहीं। इसी तरह मौजज़ात का कानून है। मिसाल के तौर पर रूटीन या आदत या फितरत का कानून ये है कि आप पत्थर ऊपर फेंकें तो वो नीचे आ जाएगा, वो फजा में नहीं ठहरेगा तावक्ते कि किसी आलात की मदद से न ठहराया जाए। लेकिन अगर पत्थर फेंकें और फजा में अटक जाए, रुक जाए, तो ये आदत के खिलाफ होता है। इसी तरह से किसी इंसान का ये जहाज़ों और खलाई जहाज़ों में उड़ना और बात है, किसी जीते जागते इंसान का फजा में उड़ना और बुलंदी पर जाना ये कानून फितरत में नहीं है। अब चूँकि कानून फितरत में नहीं है, तो मुनकिरीन मौजूदात ने इसलिए इसका इनकार कर दिया। जो इनकार करने वाले हैं, सर सैयद अहमद ख़ान, गुलाम अहमद परवेज़, जावेद अहमद गामदी, यहाँ तक कि मौलाना शिबली नोमानी जिन्होंने सीरतुन नबी लिखी है, उन्होंने भी इसमें मेराज के जिस्मानी रूहानी होने को गौर मोल कर दिया है। यानी मेराज जिस्मानी को माना नहीं है क्लैरिटी के साथ, वजाहत के साथ। क्यों कि जो वही रब्बानी को, जो अल्लाह की कुदरत को अक़ल के पैमाने से तोड़ते हैं, तो जो अक़ल में ना आए तो उसको वो रद्द कर देते हैं।
लेकिन तुम अल्लाह की कायनात को तो अक्ल के पैमाने में तोलो, लेकिन अक्ल पैदा करने वाले रब्बुल जलाल की ज़ात को और कुदरत को आप अक्ल के पैमाने से तोल नहीं सकते। इसलिए कहा गया कि निकल जा अक्ल से आगे के ये दूर, चरागे राह है मंजिल नहीं है। अक्ल एक हद तक रहनुमाई कर सकती है, लेकिन ये हादी कामिल और हादी मुतलक नहीं है। हिदायत कामिला मुतलका कतिया, उसको एब्सोल्यूट कहते हैं अंग्रेजी में, वो वही रब्बानी है। सुभान अल्लाह ताला की वही है जो हिदायत मुतलका कतिया है। अब सर सैयद अहमद खान ने ये कहा कि माना के हदीसें मेराज पर मौजूद हैं, माना के हदीसें सही हैं, जो हदीस को जांचने और परखने का मेयार है जर्ह व तादील कहते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि इसके बावजूद रावी को समझने में गलती हो गई। क्यों? उनका कि कानून फितरत अटल है, जो मुनकरीन मौजूदात हैं कि कानून फितरत अटल है, अनचेंजेबल है, नाकाबिल तगय्युर है, नाकाबिल तब्दील है। तो कानून फितरत के खिलाफ अगर साबित भी हो जाए तो हम कहेंगे कि समझने में उसको गलती लायक होगी। हम कहते हैं कि इस कायनात में कानून फितरत हाकिम है, लेकिन खालिक कायनात पर कानून फितरत हाकिम नहीं है। इसलिए उसकी कुदरत इन असबाब की और इन कवानीन की मोहताज नहीं है। इसलिए उलमा ने फरमाया कि सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, न यहाँ बेरसूल ही कहा, न यहाँ बेनबी ही कहा, बल्कि बिअब्दिही कहा। क्यों? कि अब्द जिस्म और रूह के साथ, जिस्म मार रूह को अब्द कहते हैं, जीते जागते इंसान को अब्द कहते हैं, ताकि कल कोई ये न कहे कि ये तो रूहानी मेराज थी, ये ख्वाब था। अल्लाह ने फरमाया कि मा जअलना रुय्यल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। ये प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जो मेराज की रात जलवा दिखाया, तो इसी में तो मोमिन और मुनाफिक, मोमिन और मुनकिर और मोमिन और काफिर को जांचना मकसूद था, लोगों का इम्तिहान मकसूद था कि कौन अक्ल के पैमाने से तोड़कर रद्द कर देता है और कौन वही रब्बानी के सामने सरेंडर होकर अल्लाह के फरमान को मान लेता। इसलिए ये मौजज़ा, ये कसौटी है, ये मौजज़ा, ये परख है। जैसे तहवील क़िबला हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदनी जिंदगी में तकरीबन 16-17 माह तक बैतुल मक़दिस की जानिब रुख करके नमाज़ें पढ़ी, मगर आपके दिल में ये तमन्ना थी कि काश मेरे दादा जान हज़रत इब्राहीम और इस्माइल का बनाया हुआ क़िबला और काबा जो मक्के में है वो क़िबला नमाज बन जाए। आप वही रब्बानी के इंतज़ार में अपना चेहरा उठाकर आसमान की तरफ देखा करके, शायद अब जिब्रील आए, अब जिब्रील अमीन आए और अब ऑर्डिनेंस जारी हो जाए अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने फरमाया कि क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा। प्यारे हबीब, हमने बारहा वही रब्बानी के इंतज़ार में आपके को के चेहरे को
आसमान की तरफ पलट कर देखते हुए देखा है। जैसे अल्लाह ने फरमाया क़द नरा हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, के प्यारे हबीब नमाज तो अरबों खरबों लातादाद फरिश्ते भी पढ़ते हैं, नमाज तो लातादाद इंसान भी पढ़ते हैं। इबादत तो अल्लाह ने फरमाया कि ये शजर, ये हजर, ये कायनात का जर्रा जर्रा करता है। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ भी है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। यहाँ तक कि फरमाया कि वत्तैरु साफ़ात, ये परिंदे पर फैलाए जो हवा फ़ज़ाओं में उड़ते हैं वो भी अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। और कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहह, हर मखलूक की नौ को अपनी नमाज का और अपनी तस्बीह का पता है। जब इतनी कायनात, इतने मलाइक अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि प्यारे हबीब, जब आप इबादत करने वालों में क़याम करते हैं, जब सजदा करने वालों के साथ सजदे में जाते हैं तो पूरी कायनात सजदा करती है, लेकिन हम आपके क़याम को और आपके सजदे को देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए फरमाया रब्बुल जलाल ने कि क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, ए प्यारे हबीब हमने आपको आसमान की तरफ चेहरा पलट कर देखते हुए देखा है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, तो चलिए हम आपका रुख उसी किबले की जानिब फेर देते हैं जो आपको पसंद है। सुभान अल्लाह। अक्ल से सवाल करें तो अक्ल ये बताएगी कि किबला उसकी मर्जी का होना चाहिए जिसकी इबादत की जाए। अक्ल से पूछे तो अक्ल बताएगी कि किबला उसकी पसंद का होना चाहिए जिसको सजदा किया जाएगा। और रब्बे कायनात ने फरमाया कि मेरे हबीब नमाज मेरी पढ़ी जाएगी मगर किबला आपकी मर्जी का होगा। हम आपका रुख उस किबले की जानिब फेर देते हैं जो आपको पसंद है। फिर इंसान की अक्ल में ये सवाल आ सकता था कि जब अल्टीमेटली अंजाम कार बैतुल्लाह को जो काबा में है, जो काबतुल्लाह है जो मक्का में है, उसे किबला नमाज बनना था, तो ये मदीने मुनव्वरा में 16-17 माह तक बैतुल मक़दिस की जानिब रुख करके नमाजें क्यों पढ़ाएंगे? क्या हिकमत है? अल्लाह ने कहा कि मा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि। फरमाता है कि हमने 16-17 माह तक बैतुल मक़दिस को आपका किबला नमाज इसलिए बनाया था, मस्जिद किबलतैन मदीना मुनव्वरा में है, नियत बांधी तो रुख बैतुल मक़दस की जानिब था। नमाज के अंदर वही आ गई कि बैतुल्लाह किबला हो गया, तो हुजूर उधर से चल कर आए और इधर बैतुल्लाह की तरफ रुख कर लिया और सहाबा नमाज में थे। हम और आप होते तो डबल माइंडेड हो जाते कि क्या हो गया अचानक, कि क्या किया जाए, मगर ईमान सहाबा वाला होना चाहिए। इसलिए फरमाया कि वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब उससे कहा जाता है कि ईमान लाओ, तो या अल्लाह ईमान की कसौटी क्या है, ईमान की परख क्या है, मेयार ईमान क्या है? तो मेरे रब ने फरमाया कि जैसे लोग यानी सहाबा ईमान लाए। सुभान अल्लाह।
तो जो अपने ईमान को परखना चाहता है, सहाबा के ईमान की कसौटी पर परखे। अथॉरिटी फरमाया कि हम ये जाहिर करना चाहते थे, कुछ उलमा ने तर्जुमा किया ताकि हम जाने, लिनालमा, हम कहते हैं जानता तो अल्लाह अज़ल से है। यहाँ एक ज़रूर इल्म मराद है कि ताकि हम दुनिया पर जाहिर करें कि कौन गैर मशरूत तौर पर बिला सोचे समझे रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव पलट जाता है। जो मुनाफिक होगा वो पलट जाएगा। कल आपका रुख बैतुल मक़दिस की तरफ था, आज आपका रुख बैतुल्लाह की तरफ है। आपकी बात का क्या एतबार कि कल सही थे कि आज सही है? मुनाफिक एतराज करेगा। और मोमिन क्या करेगा कि मियाँ न हम बैतुल मक़दिस को जाने, न हम बैतुल्लाह को जाने, हम तो रुखे मुस्तफ़ा को जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, सय्याहे लामकान। फिर जाए बैतुल मक़दिस की तरफ तो उसे क़िबला बना दें, बैतुल्लाह की तरफ फिर जाए तो इसे क़िबला बना दें। हजार क़िबले हजार काबे उन्हीं की नक्श पा के सदक़े, वो जिस तरफ से गुजर गए हैं उसी को काबा बना के असल रुख मुस्तफ़ा है। तो कल जब मेरे आका का रुख बैतुल मक़दिस की जानिब था, कोई करोड़ों सजदे बैतुल्लाह की जानिब कर लेता तो कबूल होते? बोलो। आज अगर मेरे आका का रुख बैतुल्लाह की तरफ है, काबतुल्लाह की तरफ है, तो कोई अरबों सजदे बैतुल मक़दिस की जानिब कर ले, कबूल होंगे? तो रब ने फरमाया कि सजदे तो सब करते हैं मगर वो सजदा कबूल हो गया सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक। फरमाया माँ कान अल्लाह युदिय्य ईमानकुम। फिर सवाल पैदा होता है अक्ल में कि बाबा वो जो 16-17 माह तक बैतुल मक़दिस की जानिब नमाजें पढ़ी उनका क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया कि माँ कान अल्लाह युदिय्य ईमानकुम। कहना तो चाहिए कि अल्लाह तुम्हारी नमाजों को ज़ाया नहीं करेगा, लेकिन नमाज का ईमान कहा, क्योंकि इबादत की मकबूलियत का मदार ईमान पर है और ईमान का मदार गैर मशरूत इताअत मुस्तफ़ा पर। इसलिए फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा। इसलिए सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसको टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बनाया मेराज को, हम इसे कसौटी बनाया, इस पर हम ईमान को परखेंगे। इसलिए एतराज़ करने वालों ने एतराज़ किए, हुजूर ने मेराज का दावा किया तो कुफार मक्का ने एतराज़ किया और दौड़े अबू बकर सिद्दीक़ के पास चले गए कि आज हमारे हाथ में नुक्ता आ गया है कि वो बताओ अबू बकर, अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में उड़कर बैतुल मक़दिस चला गया, वहाँ से उड़कर आसमानों पर चला गया, वहाँ से उड़कर सिदरा तक चला गया, तो मान लो। तो उन्होंने कहा कि कोई और दावा करे तो नहीं मानेंगे, मुस्तफ़ा दावा करे तो मानेंगे। उनका कैसे मान लेते हैं? उन्होंने कहा कि एक सफर की बात करते हो तो रोज बताते हैं कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए अल्लाह और मुझे ये पैगाम दिया और रोज हम उन पर ईमान लाते हैं। इसलिए मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा,
अब जो मेराज में आला मंजिल है वो रुयत बारी ताला है, अल्लाह के जलवों का दीदार है। ये इस दुनिया में सिर्फ एक ही ज़ात को नसीब हुआ और वो ज़ात पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त पेश की कि रब्बे अरिनी, ऐ परवरदिगार अपना जलवा दिखा दे। फरमाया कि लन तरानी, तुम हरगिज नहीं देख पाओगे। ये नहीं फरमाया कि दिखाया नहीं जा सकता, फरमाया क्या, ए मूसा तुम नहीं देख पाओगे। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया तबारकल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। वहाँ तुझा जोश लन तरानी और यहाँ तकाज़े विसाल की थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जलवा दिखाइए दूर पर, फरमाया लन तरानी, और यहाँ दरख्वास्त नहीं गई कोई, अल्लाह के हबीब ने दरख्वास्त नहीं दायर की, बगैर मांगे अल्लाह ने फरमाया। आलत कहते हैं कि यहाँ तकाज़े विसाल के थे कि खुद रब मुस्तफ़ा ने फरमाया कि प्यारे मुस्तफ़ा आ जाओ हमारी बारगाह में। सवाल ये है, यहाँ तक कि पहले तशय्युअ फ़िक़्ह जाफ़रिया ने भी कहा, दूसरा एतराज़ करने वालों का एतराज़ ये है कि ये जो अल्लाह ने कैमरा आपकी मेरी आंखों में फिट किया है, जिससे ये सारी सूरतें रिफ्लेक्ट होकर मुनक्किस होकर हमारी आंखों में आती हैं और हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो मादी चीज़ को देखा जा सकता है, मगर जो इममेटीरियल मुजर्रद हो, गैर मादी हो, उसको इन आँखों से कैसे देखा जा सकता है। हम कहते हैं तुम मादी चीज़ की बात करते हो, ये हवा है या नहीं, हम सांसें ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो नजर आ रही है हवा में, बोलो, तो फिर तो मादी चीज़ भी नजर नहीं आ रही। इसलिए हम कहते हैं कि दिखाने वाला जिसे दिखाना चाहता है उसकी आंख में वो कमाल पैदा कर देगा। और ये नाकाबिल यकीन बात नहीं है, क्योंकि क़यामत में तो अल्लाह फरमाता है वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि आज क़यामत के दिन चेहरे तरोताज़ा होंगे, फ्रेश होंगे, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के मकबूल, अल्लाह के रसूलों, अल्लाह के वलियों के, और इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। जब वहाँ दिखाएगा और वहाँ कुरान कहता है कि देख रहे होंगे, तो फिर वहाँ जो मलका, जो कुव्वत रूहानी हर मोमिन महबूब को अता फरमाएगा, इस कायनात में रहते हुए सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को अता फरमाया। अब जब किसी को ऐसे मरहले तक ले जाया जाता है, अमेरिका गया, ह्यूस्टन में नासा है जहाँ खलाई तहकीकाती मरकज़ भी है और अजायब खाना भी है, कि खलाबाजों को एस्ट्रोनॉट जिन्हें कहते हैं, जब उन्हें ज़मीन की दायरे कशिश से, ग्रेविटी सर्कल या मैटर से ऊपर ले जाना था खलाओं में चांद पर, तो उन्होंने मसनूई फ़ज़ा पैदा की, क्योंकि वहाँ वज़न नहीं है। तो जब वज़न नहीं है तो जैसे हम ज़मीन पर चलते हैं ऐसे वो खला में चलते हैं। अब खला की आदत नहीं है तो उनके लिए मसनूई पैदा की गई और उनको ट्रेनिंग कराई गई ताकि उनमें
ये प्रैक्टिस पैदा हो जाए क्योंकि वहाँ तो उनको खला में चलना पड़ेगा। तो अल्लाह ने भी यही किया कि हुजूर फरमाते हैं कि मैं उम्मे हानी के घर से बैतुल्लाह गया, हदीम में गया, मुझे जगाया गया। जिब्रील अमीन ने मेरे सीने को हुल्कूम से नीचे तक शक किया, चीरा, ऑपरेट किया, मेरे दिल को निकाला, सोने की तश्तरी में रखा, आब ज़मज़म से धोया, हिकमत के मोतियों से भर दिया गया। तो आप बताइए कि होश में किसी का ऑपरेशन किया जा सकता है? बोलो, ऑपरेट करते हैं तो खून निकलता है या नहीं? तो फिर शान मुस्तफ़ा ये है कि ऑपरेशन भी हो रहा है, खून का कतरा भी नहीं निकल रहा। और आज जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, जब दिल को निकालते हैं तो उससे पहले मशीनें फिट करते हैं जो ब्लड को पंप करती है, वरना मर जाता है। लेकिन हुजूर के दिल को सीने से निकाला गया तो मालूम हुआ कि सबकी हयात कल्ब की मोहताज है, मेरे आका की हयात कल्ब की भी मोहताज नहीं है। फरमाया कि सोने की तश्तरी में रखकर ज़मज़म के पानी से धोया गया। तो उलमा ने लिखा कि ज़मज़म के पानी से इसलिए धोया गया ताकि ज़मज़म की बरकत कल्ब में आ जाए। हमारे शेखुल हदीस अल्लामा गुलाम रसूल सही रहमहुल्लाह ताला ने शरह सही मुस्लिम में रखा कि हमारे आका के कल्ब को ज़मज़म में इसलिए धोया गया कि ज़मज़म के पानी को लम्से कल्ब मुस्तफ़ा का शरफ हासिल हो। सुभान अल्लाह। फरमाया कि उसे हिकमत के मोतियों से भर दिया गया और फिर उसको अपने मकाम पर रखकर सी दिया गया। और ये सब मंजर मेरे आका देख रहे थे आलम बेदारी में और उसको खुद बयान कर रहे हैं। तो ये इसलिए किया कि आपके कल्ब में वो ताकत पैदा करनी थी, वो नूरानी रूहानी क़ुव्वत पैदा करनी थी कि जब हुजूरी बारगाह रब्बुल आलमीन में जाएं तो इस करार के साथ, वक़ार के साथ, ठहराव के साथ देखें अल्लाह की जलवों और जमाल को। अल्लाह फरमाते हैं कि मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ, निगाह मुस्तफ़ा ने जो जलवे देखे। आदमी कोई मुहय्युल अक़ल चीज़ देखे तो कहता है यकीन नहीं आता, मगर अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा ने रब मुस्तफ़ा के जलवे देखे। अल्लाह फरमाता है कि निगाह मुस्तफ़ा ने जो देखा, क़ल्ब मुस्तफ़ा ने उसकी तस्दीक की। फरमाया कि मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, उस मरहले पर न आपकी निगाहों में कजी आई, न हद अदब से तजावुज़ किया, अदब के साथ, बंदगी के करीनों के साथ अल्लाह ताला के जलवे देखते रहे। तो इस कायनात में आपके सिवा न किसी ने देखा है, न कोई देख सकता है, न क़यामत तक कोई देखेगा। ये शान है मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की। और मेरे रब ये मेराज का मौजज़ा है, ये मेराज का एजाज़ है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अता फरमाया। इसे हम सर सैयद से भी कहते हैं, गामदी साहब से भी कहते हैं, परवेज़ से भी कहते हैं, चकरालवी से भी कहते हैं, सारे मुनकरीन से कहते हैं कि अक़्ल क़ुर्बा क़ुर्बा पेश अल्लाह। नजात इसी में है
कि इस अकल से दुनिया को पता करो, लेकिन खबरदार अजमत मुस्तफ़ा के आगे अकल को सरनिगू करो, अकल को कुर्बान करो, क्योंकि इसी में गैर मशरूत इताअत का नाम अब्दियत है, अबूदियत है, बंदगी है। और जब ये मकाम हासिल होता है तो तब अल्लाह के रसूल हमारे लिए तोहफा लेकर आए कि अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, कि नमाज मोमिनों की मेराज है। और इसलिए फरमाया कि तुम्हें हकीकी मेराज तो नसीब नहीं हो सकती, लेकिन पूछा गया कि एहसान क्या है। आपने फरमाया कि अंताबुदल्लाह कअन्नका तराह, कि जब तुम अल्लाह की बारगाह में खड़े हो इस यकीन के साथ खड़े हो कि तुम उसको देख रहे हो, अल्लाह माबूद तुम्हारे सामने है। क्योंकि फ़इल्लम तकुन तराहु, अगर तुम उसको नहीं देख सकते, फ़इन्नहु यराका, वो तो यकीनन क़तअन तुम्हें देख रहा है। तो ये तसव्वुर हुज़ूरी होना चाहिए। इसलिए हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है जब मोमिन नमाज पढ़ते हुए उसकी तवज्जो बढ़ जाती है, दुकान पे जा पहुंचता है, घर पे जा पहुंचता है, कहीं और, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मुझसे बेहतर किसी को पा लिया कि मुझे छोड़कर उधर चले गए। इसलिए एक नौ मुस्लिम को किसी ने दावत दी, इस्लाम कबूल किया और नमाज पढ़ने आया, उसने नमाज सिखाई, खड़ा रहा। जो जल्दी पुश्ते हमारी तरह मुसलमान थे, उन्होंने नमाज मुकम्मल कर ली और ये नियत मानने में इसको देर लगी। उन्होंने कहा क्या हो गया तुम्हें, तो फटाफट उसने कहा आप तो जल्दी पुश्ती पैदाइशी मुसलमान हो, आप जब कहते हो कि मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, तो आपके सामने काबा जल्दी आ जाता है, मेरे सामने काबे के आने में देर लगती है। तो जब हुजूरी हो तो काबा भी नजरों के सामने होता है। हज़रत दादा बिन बश रहमहुल्लाह ताला की जो मस्जिद है, जब उसका किबला रुख मुतय्यन किया गया तो लोगों ने कहा कि नीचे गड़बड़ हुई है, कि सही किबले की जानिब नहीं है। आप खामोश रहे, आपने नमाज पढ़ाई, फजर की, सलाम फेरा, और मैं सामने देखो तो किबला सबके सामने। हुजूरी ऐसे कहते हैं इबादत, करन साहब मायने ऐसे कहते हैं। तो इस हुजूरी के साथ इबादत करनी चाहिए। आखिरी बात, क्या आप कहेंगे ये हुजूरी की नहीं मिलती, वसवसे आते हैं, तवज्जो बढ़ जाती है। तो सहाबी ने अल्लाह के रसूल में की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नमाज में इतने बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। हमारा तो यह है कि कोई आता है अचानक नमाज पढ़ने लग गया, जगह गायब है, जब क्या हो गया था, इतने वसवसे आते हैं कि नमाज। तो सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ऐसे ऐसे गंदे ख्याल आते हैं कि यतआज़मु अहदुना मिन अन यतकल्लम बिही, कि आपके सामने उन ख्यालात को ज़बान पर लाना भी बड़ा गुनाह समझते। उसी हदीस में है लअन अकूना हमामतन मिन अन अतकल्लम बिही, मैं जलकर कोयला होना पसंद करूँगा मगर मैं उन बुरे ख्यालात को आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। कोई और जाली पीर होता तो कहता तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो गया। हुजूर ने फरमाया वकज़ालिका, क्या वाकई ऐसा होता है? उन्होंने कहा या रसूल ऐसा ही होता है। फरमाया ज़ालिकल ईमान, ये हमारे ईमान की दलील है।
का डाकू है, और डाकू डाका वहाँ डालता है जहाँ उसे माल मिलने की उम्मीद हो। किसी गरीब की कुटिया में डाका कोई नहीं डालता। तो मेरे आका ने तसल्ली दी कि बस बसे आए तो ये समझो कि ईमान का डाकू आ गया है। और तुम्हें पता हो या ना हो, शैतान को पता है कि इस कल्ब नज़र में ईमान मौजूद है, फिर भी अपने इर्तिकाद तवज्जो को कायम रखना चाहिए। अल्लाह मुझे और आप को इसकी तौफीक अता फरमाए। आप में से कोई बंदा हिलेगा नहीं।